हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और आज है नवरात्र का पहला दिन। तो यहाँ पर शारदीय नवरात्रि बोले तो शरद नवरात्रि शुरू हो गया है आज से। तो आज शैलपुत्री माता की आज पहला पूजा है। तो कलश स्थापना के साथ सब पूजा जो है पूरा विधि और कलश स्थापना से लेकर के पूजा से आरती तक का वीडियो हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुहूर्त हो चुका था कलश स्थापना का 6 से 8 तक का था। तो 8 बजे से पहले हमको स्थापना करना था कलश का। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा जो होता ना शूट करने से रह गया, तो बच्चे लोग थोड़ा सा लेट कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम कैमरा वगैरह लगाना वो नहीं हो सका। सबसे पहले हम लेट हो रहे थे कलश स्थापना करने के लिए। तो हम सबसे पहले कलश को स्थापित किए, उसके बाद मतलब स्थिर से अपना पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भूल ही जाते हैं ना, बोलते हैं ना सब कुछ लेकर के बैठ जाइए, फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पर मिट्टी चूर करके कलश में वही जो हल्दी, कुमकुम, दूध और सिक्के और सुपारी डाल करके उसमें कलश को स्थापित किए हैं। उसमें कलावा डाल करके अपना सिंदूर और कुमकुम जो है उसको अच्छे से बोले तो डेकोरेट वगैरह जो भी करना हो उस तरीके से किए हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हो पाया है जो किए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद वहाँ पर जौ को बो दिए हैं। उसी में आप लोग कैसे बोते हैं, हम तो यहाँ पर ज़मीन में नीचे डाल देते हैं ताकि नीचे चूहा वगैरह भी ना आ पाए। आते हैं तो मतलब गिरा ना पाए, इसलिए थोड़ा सा नीचे अच्छा जो पकड़ बनाए रखता है ना वो हो जाता है। चारों बगल से मिट्टी से अच्छे से उसको हम कवर कर देते हैं ताकि बीच में अच्छे से वो स्थिर से रह सके। तो इस तरह से करते हैं। तो कितना लोग टोकरी या फिर थाली वगैरह में भी डालते हैं, प्लेट वगैरह में, अपना जिसको जैसा हो पाता है वो अपना करते हैं। अपने अपने तरीके हैं सब लोगों का। तो यहाँ पर गौरी गणेश का स्थापित किए हैं पान के पत्ते पे, वहीं चौकी पे बाजू में। और यहाँ पर माता रानी को बीच में किए हैं और दूसरा पीढ़ा लगाकर यहाँ पर हम नवग्रह को स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कुछ भूल गए, क्या हुआ कैसे हुआ, इस तरह से। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करने से पहले हम संकल्प लेना रहता है, वो लिए। उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने का तो वो किए। उसके बाद अपना जो है जिस तरह से हमने किया है वो मतलब थोड़ा सा तो ये हो ही जाता है ना, कभी कुछ भूल रहे हैं तो कभी कुछ भूल रहे हैं। ऐसे जल्दबाजी में ये ही होता है। लेकिन जल्दबाजी हम कलश स्थापना के पहले ही किए थे और उसके बाद तो हम स्थिर से सोच के जो कहते हैं ना क्या चढ़ाना है क्या करना है इस तरह से किए हैं। तो यहाँ पर भगवान को माला वगैरह जो था वो बना लिए हैं। कलश के लिए अलग बना है और माता रानी के लिए अलग। तो पहला दिन है तो वैसे अच्छा खासा फूल मतलब दूसरे कोई ले गया है, लेकिन फिर भी अच्छे खासा मिल गया है। तो यहाँ पर माला भी हो गया है और चढ़ाने के लिए भी हो ही गया है लगभग। तो यहाँ पर लौंग, इलायची, बतासे जो भी बन पड़ता है वो आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन लौंग, इलायची और बतासे का भोग तो प्रतिदिन माता रानी को जो है ना प्रिय है ना, इसलिए चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से अपना जो भी याद आते जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट बोले तो इत्र लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर इत्र लगाए जो भी था। और फल वगैरह का जो भी अभी कल लाए थे वो हम भोग लगाए हैं। मौसम के अनुसार जो भी मौसमी फल बोलते हैं ना वो आप ले सकते हैं, जितना जो हो सकता है
और एक कटोरी में अपना ड्राई फ्रूट और मिठाई और डाले हैं, और यहाँ पर फल और क्या बोलते हैं, और शाम का जो भी भोग होगा वो शाम को लगेगा, तो संध्या आरती के समय। तो यहाँ पर चूहे का आगमन हो चुका है, आप देख सकते हैं, आप आते जाते इस तरह से। और नवग्रह का भी हम स्थापना कर दिए हैं यहाँ पर पान के पत्ते पर, और यहाँ पर चावल डालना अभी वो नहीं हो पाया है, तो ऊपर भी पूजा सब भगवान जो है उनका नहीं हो सका है अभी, तो हम उन्हीं के साथ साथ जो भी यहाँ कर रहे हैं सब ऊपर भी अपना पूजा का वो भी करते जा रहे हैं। दीपक जला करके ऊपर भी छोड़ दिए हैं, नीचे भी सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किए, कलश स्थापना के बाद दीपक प्रज्वलित किए, उसके बाद हम यहाँ पूजा को स्टार्ट किए हैं। तो चौकी लगाने करने में बहुत समय लग जाता है, पहला दिन बोले तो बहुत वो हो जाता है। तो लगभग 8 बजे से 7:30 बजे से लगभग पूजा स्टार्ट हुआ है, तो लगभग ये 11 साढ़े 11 तो बज ही गया था। तो अच्छा जो कहता है सोच समझ के सब कुछ बारीकी से होता है, तो कल से अच्छे से बोलते हैं। ये होता है ना कि बस पूजा करना रह जाएगा, तो यहाँ पर अभी जो भी हो रहा है वो अभी ही दिक्कत हो रहा है, उसके बाद बोले तो आज के दिन ही तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो तो होता ही है, तो वही याद कर करके अपना ये कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे सबसे पहले हमको चावल डालना था नवग्रह में, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऊपर से हम डाल दे रहे हैं। पहले सुपारी रख दिए, उसके बाद हम चावल डाल रहे हैं। ऐसे पान के पत्ते पर अपना पहले चावल डाल के उसके बाद सुपारी रख करके नवग्रह स्थापित करते हैं, और सुपारी के रूप में बोले तो इस तरह से मेरा ये देखिए लगभग पूजा कंप्लीट हो गया। अब चालीसा और आरती की तैयारी होगा। ऐसे बारी बारी से देख रहे हैं कैसे क्या है, लेकिन फूल वगैरह जो चढ़ना था वो बाकी था। तो यहाँ पर नवग्रह का भी पूजा हम कर ले रहे हैं सबसे पहले। वहाँ माता रानी का सब कुछ हो गया है, भोग और धूप बाती दीपक सब हो जाने के बाद यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं नवग्रह का। तो नवग्रह का पूजा ये गंधक और क्या बोलते हैं हल्दी कुमकुम गंधक ये सब डाल करके उसके बाद फूल समर्पित करते हैं। इस तरह से नवग्रह का हम पूजा कर ले रहे हैं। ऐसे तो किसका पहले होता है नवग्रह में वो मेरे को भी मालूम नहीं है और कैसे क्या होता है, तो लेकिन हम जो कहते हैं ना एक बगल से सब नवग्रह का नाम ले करके राहु केतु शनि बृहस्पति सब गुरु जो है ना सबका अपना वो करके अपना नाम ले करके सिर्फ पूजा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आज के दिन थोड़ा सा जो है ना किसी वजह से भूल चूक होते रहता है, तो बस भूल चूक के लिए क्षमा याचना तो बाद में मांगना ही चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो भी भोग लगाया था उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिए थे। तो यहाँ पर गणेश जी के लिए हम भोग अलग से ड्राई फ्रूट और केले का भोग लगा दे रहे हैं। तो वैसे आज का दिन जो है घी का भोग लगता है, तो हम शाम को लगाएंगे, देखते हैं क्या कैसे होता है जो भी। और कुछ अगर बना लेते हैं तो उसका होगा, तो संध्या आरती का वो टाइम अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फल वगैरह का जितना जो हो पाएगा उतना मतलब किए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये अगर भूल चूक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कैसे होता है। हमको तो जितना मालूम था हम उतना किए हैं। तो यहाँ पर अब बारी आती है अब चालीसा और क्या बोलते हैं आरती का। तो यहाँ पर पाठ हम नहीं कर रहे हैं, मैं अभी बुक जो है अभी आया नहीं है, तो पहले से याद ही नहीं रहा, नहीं तो
मंगवा लेते। लेकिन आप देखिए हम कितना टीका लगाना बोले तो पहले से ही पूजा के पहले ही ये सब करना रहता है, लेकिन जल्दबाजी में जो कहते हैं ना सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर टीका लगाए और उसके बाद यहाँ पर कलावे का भी वो नहीं हुआ था, तो कलावा भी बांधना है। तो यहाँ पर खोलवाने का खिलवा दिए, लेकिन बांधने का नहीं हो सका था, तो इसको हम बांध दे रहे हैं। आम का पत्ता लेकर के उसी में लपेट करके, जैसे पंडित लोग बांधते हैं ना। गांव में तो अच्छा दुर्गा का पाठ होता है, कलश रखाता है अपना बड़े वाले मंदिर में, वहाँ पर अच्छे बड़े वाली दुर्गा माँ की प्रतिमा आती है। तो वहाँ पर अच्छे से अपना पूजा पाठ हो जाता है। माता रानी का कलश स्थापित होता है। माता का पूजा नहीं होगा अंदर में ही, कलश का ही आज के दिन बोले तो 9 दिन होगा। कलश में ही सारे भगवान को आवाहन करके पूजा करके रखते हैं और आवाहन करते हैं, आइए सब देवता मेरे कलश में। तो यहाँ पर इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ है। और आरती और पूजा का जो है ना वो वीडियो वो हो गया है। लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा वो हुआ। उसके बाद हमने बस बाकी बचा बस आरती और चालीसा। तो ये पूजा का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज जो है शारदीय नवरात्रि का पूजा स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी। उनके समक्ष महादेव का भी अपमान किया और उन्हें अनेक कटु शब्द कहे, तो देवी सती से सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने योग शक्ति द्वारा अपने शरीर से ही अग्नि कहते हैं, इसलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की